स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। आज हम मौजूद हैं एज के एक कार्यक्रम में। एज और एसबीआई ने आज एक एमओयू साइन किया है। क्या कुछ खास रहेगा, बैंक की ओर से किसानों को क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और किसान इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, आज हम जानेंगे राजीव रत्न श्रीवास्तव जी से, एसबीआई की ओर से हैं। सर हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एज और एसबीआई मिलकर कैसे किसानों के लिए साथ काम करेंगे। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराता रहा है और एस ने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो कि किसानों को मैकेनाइजेशन में फ़ायदा पहुंचाएंगी। और एस की जो मशीनें हैं वो उन्नत किस्म की हैं और जैसा कि हमने आज पाया है इनका जो भी प्रेजेंटेशन था उनके दौरान कि इससे किसानों को न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि उनकी ईंधन की खपत में भी बचत होती है। स्टेट बैंक और एस ने जो ये एमओयू साथ में किया है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी इनके डीलर्स के थ्रू ये ख़रीदना चाहते हैं उनको किसी तरह की वित्तीय सहायता अगर चाहिए तो भारतीय स्टेट बैंक आगे बढ़कर उनको सहायता उपलब्ध कराएगा। और इसमें जो हमने एक दूसरे के साथ जो समझौता किया है उसके अंतर्गत हम भारत सरकार जो AIF स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, उसके तहत 9% की ब्याज दर पर इनको हम ये कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाएंगे इसके लिए लोन। जिस तरह से सब्सिडी की बात की जाती है कि सब्सिडी एक कम रेट पर बैंक की ओर से मुहैया कराई जा रही है किसानों को, लेकिन क्या सब्सिडी का रेट जो है और जो किसान हैं क्या उससे खुश रहते हैं और जो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो फुलफिल बैंक की ओर से की जाती है? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि बैंक की तरफ से ब्याज दर इसमें 9% की होगी, लेकिन इसमें अगर किसान जो है ठीक तरीके से अपना खाता चलाता है और समय से पैसा जमा करता है तो भारत सरकार की तरफ से उसको 3% का जो है अनुदान मिलता है ब्याज में, जो कि हम उसके खाते में सीधे जमा करते हैं। तो इस तरह से किसान को अगर आप देखें तो 6% ब्याज दर पे जो है ये मशीन मिल जाती है और इसमें उसका मार्जिन भी सिर्फ 10% का है। किसान की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसका जो है भुगतान सीमा भी निर्धारित करते हैं। तो हमने ये पाया कि अभी तक हमने इस स्कीम के तहत जो भी लोन किए, जो भी ऋण हमने दिए हैं वो सभी अच्छे चल रहे हैं और सभी किसानों को फ़ायदा है। और किसानों के लिए एक कम ब्याज दर जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जिस तरह सर ने बताया कि कम ब्याज दर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सर एसबीआई की खास तौर से, क्या नई योजनाएं हैं किसानों के लिए जिस पर काम किया जा रहा है बैंक? मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि हमारी जो पहले स्कीम्स थी, जो भी योजनाएं थी, वो कुछ टुकड़ों में जो है उनके लिए काम करती थी। अभी बैंक ने 2 नई योजनाएं जो है बैंक लेकर आया है, जिसमें से एक है एग्रीकल्चर एंटरप्राइज लोन। एग्रीकल्चर एंटरप्राइज लोन बेसिकली जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के फील्ड में, या जो भी मॉडर्न फार्मर्स हैं उनकी जो भी सुविधाएँ हैं सबके लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। उसमें टर्म लोन हो चाहे CC हो, इवन जो एक्सपोर्ट करते हैं हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हम लोग जो है डॉलर्स में और यूरोस में भी जो लोन उपलब्ध कराते हैं। LC-BG की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम लोग फुलफिल करते हैं और ये ऋण हम उनको 100 करोड़ रुपए तक उपलब्ध कराते हैं। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन हम आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहेंगे। देखिए, बैंक जो है वो योजनाएं जारी कर रहा है किसानों के लिए, लगातार किसानों के लिए काम भी किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर कई ऐसे किसान भाई हैं हमारे जिन तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाती या फिर वो माध्यम नहीं उन किसानों को मिल पाता है, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? देखिए, इसके लिए हमारी 2 स्ट्रैटेजीज हैं। पहला तो हम लोग नियमित तौर पर जो है बैठकें करते हैं गाँवों में जाकर। हमारी जो भी शाखाएँ हैं, आपको मालूम है भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ काफ़ी संख्या में हैं और लगभग हर 5-10 गाँव के बीच में एक हमारी शाखा है। तो हमारे जो शाखा प्रबंधक हैं नियमित तौर पर हम लोग उसको सांदेह शिविर बोलते हैं और कभी कभी दिन के दौरान भी हम वहाँ पर हम जो अपना शिविर लगाते हैं और बैठक करते हैं, जिसमें इनकी जानकारी देते हैं। हम लोग बैंक की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी तो देते ही देते हैं, साथ में ये भी प्रयास हमारा रहता है कि सरकार की वो सभी योजनाएं जिनमें कि सब्सिडी है, चाहे वो ब्याज का अनुदान हो चाहे उसको कैपिटल का अनुदान हो, उसकी जानकारी भी हम लोग उनको देते हैं। और दूसरा तरीका, जैसे आज हमने MOU किया है, तो इस तरीके के हमने और भी MOU किए हुए हैं बाकी ऐसे कंपनीज़ के साथ जो कि फार्मर से को जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे संबंधित जो भी उपकरण बनाते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से हम लोग कोशिश करते हैं और
आप टीवी पर भी देखते होंगे हमारे एड्स आते हैं, तो वहाँ भी हम लोग जो है उस माध्यम से भी हम लोग जो है अवगत कराने की कोशिश करते हैं फार्मर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। सर ने बताया कि एसबीआई कैसे गांव-गांव में जाकर किसानों के लिए काम कर रहा है और किसानों तक हर वो सुविधा पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, चाहे वो सरकार की ही कोई स्कीम क्यों ना हो। शुक्रिया बहुत बहुत सर आपका। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।